साइमा बलोच या माही बलोच? एज इन व्हाट, लाइक इनमें से दोनों में से इनमें से कुछ चूज करना हो तो साइमा बलोच या माही बलोच? माही मेरी बहुत पुरानी दोस्त है, माही को ज़्यादा बेहतर जानता हूँ, तो आई गेस माही। लेकिन साइमा से भी कोई वो नहीं है, साइमा को मैं नहीं कहता था मैं। हाँ, ये नहीं कि आप माही बलोच के, माही तो पुरानी वक्त रहते तो इसलिए। आप किस सेंस में, मतलब अब ये तो पता है इनमें से किनको आप, इनमें से दोस्ती में देखिए मेरी माही के साथ दोस्ती है, ठीक है, और साइमा घर से बाहर निकली, हम ढूंढ रहे हैं कहीं साइमा हमें मिल जाए, तो बड़ी स्टार है वो नहीं मिल रही, तो फिर हम किसका, मैं इसमें साइमा समझूं या माही समझूं? आप माही समझे। मैं माही समझूं। हाँ जी, साइमा बलोच। साइमा बलोच कहीं ना कहीं उसमें अच्छाई तो है। अरे बुराई हमने कब की भाई? ये तो करके ना, ये जो तुम करती हो, नहीं 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 वो नहीं बात कह रही हूँ, अच्छा कूल है वो। देखो अभी साइमा और माही के अगर दोनों को देखा जाए तो माही से मेरी भी बहुत ज्यादा दोस्ती है, इसकी भी ज्यादा दोस्ती है, साइमा से भी हम मिलना चाहते हैं भाई, क्यों? साइमा से मेरी रिसेंटली हुई है, पहले नहीं थी इतनी मेरी बात। साइमा भी बहुत दिल की बहुत करीब है। हुमायूं भाई और फहद भाई वाला सवाल किया, हम हुमायूं भाई के साथ भी काम करना चाहते हैं भाइयों। सच बोलकर बुरा बनना या झूठ बोलकर अच्छा बनना? सच बोल के बुरा बन जा भाई, सही है, झूठ नहीं बोलना। हाँ मैं तो 65 डेज यही है, सच बोल के बुरा बन जाओ, लेकिन सच बोलना है, झंडे नहीं गाड़ने सच के जिससे फसाद पैदा हो जाए, ऐसा सच नहीं बोलना। हाँ। भाई सच बोले और फसाद ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं होता है, आपके लफ्जों आप सच बोलते तो फिर फसाद होते हैं, चले चाहे आपकी टोन कैसी भी क्यों ना हो। तो मेरे लिए तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मैं सच बोल के बुरी सच बोलने में फसाद हुए कभी? मेरे बहुत होते हैं, मुझसे सब नाराज इसलिए होते हैं कि मैं सच बहुत बोल देती हूँ, बहुत फसाद होता है। अकेले में रोना या सबके सामने दिल हल्का कर लेना? मेरा तो अकेले में रोना, सबके सामने मेरे आता ही नहीं है रोना, लेकिन अकेले में ठीक है। मैं सच बताऊं, तमाशा से पहले मुझे नहीं पता कि मेरी बेगम ने, अम्मी ने मुझे कभी रोते हुए देखा है जवानी में। यस, मैं नहीं रोता लोगों के सामने तमाशे में, मुझे नहीं पता हमारे वो कहाँ से इमोशंस ट्रिगर हुए, कहाँ से वो चीज़ें आई हैं। मैं देख रहा था रील में, मैंने कहा यार मैं रो रहा हूँ यार। अच्छा मैं अपने आप को पता नहीं कितने सालों बाद रोते। आप बताएं। अच्छा मैं भी मतलब घर में तो मैं किसी के सामने ऐसे रोती नहीं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ उधर, हम लोग बात बात पे, मैं तो बहुत बात पे रोई हूँ। और जब जैसे कि ये कह रहा है कि हमने जब बाद में स्क्रीन पे देखा तो फिर हंसी भी आई, यार हम ऐसे रो रहे थे। लेकिन आप किस चीज़ से बिलीव करती हैं कि रो लेना या फिर लोगों से बात करके दिल हल्का कर लेना? रो लेना चाहिए, आपके इमोशंस ठीक है, आप कब तक अंदर रखोगे एक चीज़ आपको बॉदर कर रही है, अगर आपको रोने का दिल चाह रहा है रो लें, दिल हल्का कर लें, फिर आप दोबारा से फ्रेश हो जाओ कि अपने सारे काम करें। दिल हल्का कर लेना चाहिए, रो लेना चाहिए, इट्स ओके। अपना फायदा करके दूसरे को नुकसान करना या अपना नुकसान करके दूसरे को फायदा पहुंचाना? अच्छा, इंटेंशन पता क्या होती है कि किसी का नुकसान ना हो लेकिन अपना फायदा हो जाए। वो होता है कि कभी कभार आप एक दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक होता है कि यार मुझे इसको हराना है, एक होता है यार मुझे जीतना है। तो मेरा ये वाला था कि यार उसका मुझे नहीं पता, मुझे जीतना है, मैं उसको हराने के लिए ये मोटिव नहीं है मेरा। हाँ, तो कोशिश यही होती है कि अपना नुकसान भी ना हो, किसी दूसरे का भी ना हो और फायदा भी हो जाए। तो कभी ये सोच के किसी भी चीज में नहीं किया कि यार मेरा यहाँ फायदा हो जाए उसका नुकसान हो जाए, या अपना नुकसान करके उसका फायदा कर दें। तो कोई बैलेंस करने की कोशिश वाले पे होता है ना, अगर मेरा नहीं तो फिर इसका भी नहीं है। वो वाला सीन नहीं, वो नहीं। आपके पास अगर ऑप्शन हो ऐसी तो नहीं, कभी भी दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहूंगी। लेकिन पास में ऐसा हुआ है कि हाँ, अब मेरे हाथ से अभी तक ही हो रहा है कि मैं बहुत हेल्पिंग नेचर है मेरी, कि मैं अपना नुकसान कर लेती हूँ और सामने वाले का मैंने हमेशा कोई अच्छा काम करने की कोशिश की तो मेरा हमेशा नुकसान हो जाता है। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा नुकसान ना हो, भले अगले का फायदा हो जाए लेकिन मेरा नुकसान ना हो मेरी ज़ात से। अपना नुकसान। अच्छा कि मुझे बताएं कि आपने बड़े आटे गूंदे और आपने कहा कि बड़े रिश्ते भी आएंगे शो में, फिर आए रिश्ते आपको? बहुत ज़्यादा भरा हुआ है इंस्टाग्राम मेरा, बल्कि कल का मैसेज है नहीं है कल का एक मैसेज है मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मैसेज, कि बाहर से कहीं से उन्होंने एक ही मैसेज भेजा, क्या आप मेरे दामाद बनेंगे? तो मुझे जिन्होंने भी कहा, मैं नाम नहीं ले रहा, अगर आप शो देख रही हैं तो थैंक यू सो मच, आपने सोचा। मेरी तरफ से हाँ है, इसकी तरफ से हाँ हो गया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप इस काबिल समझते हैं, ठीक है, वरना आपको पता रिश्तों में बड़ी भाई छानबीन होती है भाई। अच्छा, कैसी आप अपनी शरीके हयात में खूबियाँ देखना चाहते हैं, बता दें आज हमारे शो। देखें, बता चुका हूँ कि रिस्पेक्टफुल होनी चाहिए, लोगों की इज्जत करने वाली होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि दूसरे जो इंसान उनकी इज्जत सबसे इम्पोर्टेंट है।
और दूसरा ये कि मुझे प्यार करने वाली होनी चाहिए। अच्छा, अपीयरेंस के वाले से तो बताएं क्या कैसे खूबसूरत होनी चाहिए। ये तो किताबी बात होगी, जरा अपीयरेंस की बताएं। नहीं, मैं अब अपीयरेंस की क्या अलग अलग बताऊं कि कैसे होनी चाहिए, बस खूबसूरत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और खूबसूरती के साथ अच्छी सीरत भी होगी तो काम चलेगा। अगर सिर्फ खूबसूरत हुई और मैं जो कहना चाह रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि कंप्लीट पैकेज वही होता है कि आप अच्छी सूरत के साथ आपकी अच्छी सीरत हो, आप अपनी फैमिली का तो ख्याल रखें, आप दूसरों की फैमिलीज का, बाहर लोगों का ख्याल रखें। मुझे लगता है कि जिस इंसान के अंदर तो जॉइंट फैमिली में लेके जाएंगे फिर वो, क्योंकि वो फिर आपसे कराची में रहेंगे, ऑफ कोर्स आपको कराची में जो आएंगी इंशाल्लाह हमारी कहाँ लेके जाऊंगा उन्हें? सरजाई सड़ी, मैंने कहा उनको इस्लामाबाद लेके जाएंगे या कराची? देखिए, जहाँ जहाँ मैं वहाँ वो साथ साथ जहाँ पिया वहाँ वो, बिल्कुल सही। आप बताएं आपको क्या खूबियाँ चाहिए ना, एंड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आई डोंट नो, मतलब है मेरे काफी सारे रिश्ते हैं, लेकिन पता नहीं मैं क्यों नहीं हाँ कर रही किसी को। आपने कभी कितना शर्माते हुए? मेरे काफी सारे दोस्त हैं जो कि जेन्युइनली चाहते हैं कि मैं उनसे शादी करूं, लेकिन पता नहीं मुझे अंदर से क्या चीज स्टॉप कर रही है। आई डोंट नो क्या चीज वैसे, आई डोंट नो, वो एक दिल से ट्रस्ट करना मुश्किल है। आई थिंक मुझे ट्रस्ट करना लोगों पे, आई डोंट ट्रस्ट पीपल इजीली। या ना अपने जहन में क्या रखा हुआ है कि मुझे कैसे बंदे से शादी करनी? देखिए, कंप्लीट पैकेज कोई 100% नहीं होता, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। बाज लोग खूबसूरत होते हैं, वो अंदर से कहीं ना कहीं कोई कमी होती, खामी होती, पर्सनालिटी इश्यूज होते हैं, कुछ होते हैं, तो 100% कोई नहीं होता। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे 100% कोई चीज मिल जाएगी, क्या चीज है जो मस्ट है? मतलब गुड लुकिंग होना चाहिए, टॉल होना चाहिए, या फाइनेंशियली जो है वो अच्छा स्टेबल होना चाहिए? फाइनेंशियली ऑफ कोर्स, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पूरी जिंदगी में काम नहीं करूंगी, क्योंकि हम लोग, आपको पता है, एक साल का एक ड्रामा कर रहे होते हैं, 2 ड्रामा कर रहे होते हैं, तो ये हमारी 100% जॉब तो नहीं है कि हम 9 to 5 काम तो नहीं कर रहे होते, हम कभी बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, कभी कम काम कर रहे होते हैं। तो हाँ, मुझे लगता है एक पॉइंट ऐसा आएगा लाइफ में जिसमें मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करूंगी, अपना खुद का कोई चीज़ स्टार्ट करूंगी। तो एक तो सपोर्टिव होना चाहिए लाइफ पार्टनर, थोड़े खुले दिमाग का होना चाहिए, बिकॉज आपको पता है शोबिज में हम रातों को लेट भी आते हैं घर से, हम लोग मर्दों के साथ ज़्यादा काम करती हैं ख़वातीन, तो द पर्सन हैज़ टू बी ब्रॉड माइंडेड, और आपके गोल्स को सपोर्ट करे, और आपके पेरेंट्स से रिस्पेक्ट। लुक्स मैटर करेगी वैसे, उनको बताएं? लुक्स मुझे इतने मैटर नहीं करते, इट्स योर पर्सनालिटी जो आपको मैटर करती है, वो होती है। अच्छा, मुझे बताइए, अंदर से आप अच्छे इंसान होने चाहिए। ये जो हमारे सोशल मीडिया में बड़ी स्ट्रॉन्ग फॉलोइंग होती है, ये कितना आपको हेल्प करती है आगे बढ़ने में? डू यू थिंक कि आपके ज़्यादा फॉलोअर्स मोटिवेट करती है ना ये चीज़? ऑब्वियसली जब आपको अच्छे अच्छे पैगाम मिल रहे होते हैं, भाई लाइव थिएटर क्यों इतना लोग पसंद करने करना, क्योंकि आपको वहीं पे लाइव अप्रिसिएशन मिल रही होती है, तो एक दाद आर्टिस्ट के लिए ना एक फ्यूल होती है। लेकिन यार मैं ना उससे ज़्यादा वो बात करी फॉलोइंग की कि जिसके जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं सोशल मीडिया पे। अच्छा, वैसे कह रही हैं आप? हाँ, आज के दौर में तो करती है, भले फिर वो लाइक किसी तरह के भी फॉलोअर्स, आज के दौर में नंबर मैटर करता है, वही चीज ज्यादा मैटर करती है, नंबर मैटर करता है। लेकिन उससे ये पता नहीं चलता आप कितने अच्छे एक्टर हैं। एग्जैक्टली, वो क्राफ्ट आपका डिफाइन नहीं करेगा कि अभी क्या हेल्प करी, अभी दौर चेंज हो गया ना। ऑफ कोर्स 100% यू हैव टू बी ऑन द इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे होना चाहिए, बहुत जरूरी है, पार्ट एंड पार्सल है, अब तो बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि किसी को अगर आपने अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखानी है तो आप किस तरह दिखाएंगे? इंस्टाग्राम पे कोई, लेकिन किसी एक्टर के लिए कोई जो एक्टर है वो उसका इंस्टाग्राम है नहीं है, वो एक्टर है। आज के दौर में ये आ गया है कि आपके अगर नंबर ज्यादा हैं, आप रणबीर कपूर को देखें ना, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है। ये लगा बात है कि उनकी बेगम बार-बार कहती है कि वो स्टॉक करते हैं लोगों को। रणबीर कपूर का नहीं है, he does not have an Instagram account. सैफ अली खान, he does not have। बहुत सारे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स का नहीं है, हॉलीवुड के बहुत एक्टर्स कहते हैं वो उस रैट रेस में जाने नहीं चाहते। अच्छा, इतना आपने टाइम दिया इंडस्ट्री को, आप तीनों ने, इंडस्ट्री की मुझे 3 अच्छाइयाँ 3 बुराइयाँ बताएं। नहीं भाई, आप बहुत पहले से आप बताएं। भाई 3 अच्छाइयाँ तो ये हैं कि एक तो आप अपने घर बैठे हुए, आप अपना काम करते हुए करोड़ों लोगों के घरों तक पहुंचे होते हैं, ठीक है? आप उनके घर का फर्द बन चुके होते हैं अपने घर में बैठे बैठे, ठीक है? एक तो कनेक्टिविटी इस तरह की है। दूसरी अच्छी बात ये है कि आप किसी महफिल में जाते हैं तो चाहे वहाँ पे कोई बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बैठा हो, कोई बहुत बड़ा कोई शख्स बैठा हो, आप अगर इतने से भी एक्टर हैं और आपको लोगों ने देखा ना, तो लोग आपकी तरफ आते हैं, माइल होते हैं, इज्जत देते हैं आपको, तो ये लोगों का प्यार बहुत मिलता है आपको इन पब्लिक। और तीसरी चीज़ ऑब्वियसली मीडिया में जो आता है, अगर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है,
वो आपकी पर्सनालिटी को बहुत निखारती है ये चीज़, क्योंकि आपको पता है कि आपने ना दुनिया के सामने परफॉर्म करना है, तो आपने अपने ऊपर मेहनत करनी है। तो वो सेल्फ ग्रूमिंग कह लें उसको, पर्सनालिटी मेकिंग कह लें उसको, तो आपकी शख्सियत बना देती है पूरी। सेल्फ एनालिसिस भी सेल्फ एनालिसिस। और 3 बुराइयां। ना टाइम पे पैसे मिलते हैं, ना टाइम पे खाना मिलता है, ना टाइम पे नींद मिलती है। थैंक यू। सॉरी, फैक्ट्स स्ट्रेट अप। बहुत सारे लोग की बात करते हैं जी। यही है। अकील, मैं इसकी बात को सेकंड करूंगा कि आप जितना भी पैसा कमा लें, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन उनको कोई जानता नहीं है। तो ये ऐसी फील्ड है कि आप एक तरफ एक बहुत ज़्यादा पैसे वाले इंसान बैठे हुए हैं और एक तरफ आप हैं, आपको दुनिया जानती है और आपको मोहब्बत मिलती है। फिर आपकी एक अपनी फैमिली है, एक आपकी फैमिली जो ये थ्रू टेलीविजन बनती है, जो आपको अपनी दुआओं में, ये हमारी डिजिटल फैमिली है। मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ट्रस्ट मी कि मेरे पास लोगों ने दुआएं की हैं। मेरा कोई इतना ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं था, यहाँ से लोगों ने मुझे वोट किया, दुआएं की, तो वो एक फैमिली बन गई मेरे लिए। और आई जेन्युइनली फील कि यार वो है फैमिली की तरह। और दूसरी बात, ये 2 मैंने नहीं कर दिए, ये एक तरह। अच्छा, तो तीसरी बताइए। दूसरी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि आप किसी और फील्ड के अंदर शायद आप इतना अपने आप को निखार नहीं सकते, यहाँ पे आपकी मजबूरी है भाई। हाँ, यहाँ पे तो आपकी गलतियाँ लोग भी देख रहे होते हैं। बाकी आप जो भी नौकरी करें, आप लोगों को आपको 4 लोगों ज्यादा देख रहे होते हैं जी, ज्यादा यहाँ पे ज्यादा देख रहे होते हैं। तो 4 लोग आपकी कहीं भी आप जॉब करें वहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको पूरी दुनिया देख रही है। तो आपको यू हैव टू बी वेरी केयरफुल हर चीज के मामले में, चाहे वो आपकी बोल चाल बाल सब चीजें आपको ना उसके ऊपर काम करना होता है। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज है जो आपकी पर्सनालिटी को निखारती है। सही। दूसरी जो आप बुरी चीजों का कह रही है कि मैं सच बात कह रहा हूँ, मेरा इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है अभी इंडस्ट्री के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बुरी चीजें होंगी। अच्छी के साथ बुरी भी होती हैं। एक तो जो पैसों वाली इन्होंने बात की, इतना करके वो भी 3-3 महीने बाद के चेक मिलते हैं, तो मुझे एक वो फील हुआ कि यार कमेटी डाली हुई है। एग्जैक्टली मुझे ये लगा कि क्योंकि मेरा शायद एक्सपीरियंस है, मैंने कहा भाई ये तो फिर जो एक्टर्स, मैंने किसी से सवाल किया कैसे सरवाइव करते हैं यार। अगर आपको आज आपने काम किया 3 महीने बाद, तो आज के जो आपके बिल्स हैं, चीजें हैं, वो कैसे आप मैनेज करते हैं। 3 महीने मेरे लिए एक बड़ी लर्निंग थी। मैंने कहा ये आप कैसे मैनेज करते हैं। दूसरी 2 चीजें जो है वो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई टैलेंट सामने आ जाता है तो चीज़ें तो आप उसको डेफिनेटली, हमें नए लोगों को चांस देना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि यार पता नहीं क्या होगा। आप लोगों को चांस दें, लोग सीखना चाहते हैं, रिस्क नहीं लेते लोग। यहाँ तो मैंने देखा कि एक चीज हिट भी हो जाती है ना, तो उसको भी जरा कुछ टाइम दिया जाए कि नहीं बस इसका जरा दिमाग ठीक हो जाए। एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि आप लोग ही हैं, जैसे अभी जो हमारे सीनियर्स हैं, कभी वो भी आए थे स्टार्ट में, तो वो उनकी जिम्मेदारी है कि आप जो नए एक्टर्स आ रहे हैं, जो चीजें आप उनको काम दें, उनको सिखाएं। ऑफ कोर्स आपको इंडस्ट्री जो है वो आप चले जाए तो पीछे से तो कि कोई होगा नहीं, तो आपको लोग देने चाहिए, टैलेंटेड लोग। बिल्कुल सही। तो मुझे लगता है कि नए लोगों को थोड़ा सा चांस दें। बताएं जी, 3 अच्छाइयाँ 3 बुराइयाँ। पहले बुराई तो नहीं, एक शॉर्ट कमिंग है मैं कहूँगी, क्योंकि आप मीडिया की नज़रों में होते हैं हर वक्त, तो आप कुछ भी बात कह रहे हैं या सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, कोई भी एक तस्वीर आपकी, तो आपको ज़रा केयरफुल होना पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपकी एक भी गलत या सही बात वो ऐसे वायरल होती है। तो ये चीज़, इसलिए मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे बड़ा सोच समझ के जो भी चीज़ डालती हूँ, पोस्ट डालती हूँ, सोशल टॉपिक पे बात करती हूँ, बड़ा सोच समझ। हाँ, आपको तो एकदम इंटरव्यू याद आ गया। हाँ, हिस्ट्री में थोड़ी सी वीक है मेरे ख्याल से। हाँ, तो दूसरी ये एक मसला है। और दूसरा वो क्यों यार वो बाद में बात कौन सी गलत किताबें पढ़ ली थी, मैं दोबारा डिस्कस वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा ये कि बहुत बड़ी बात है, मान गई है वो। पेमेंट्स का जो एयाज ने बोला है ना, अच्छा मेरा तो कभी भी, मेरी चेक्स कभी भी डिले नहीं होते हैं, पता नहीं क्या है। तो मैं लकी, आई एम लकी बिकॉज आई थिंक मेरे रिलेशनशिप प्रोड्यूसर जिनके चेक्स लेट है वो अनम से राब्ता करें, अनम इनके चेक्स निकलवा के दे सकती है। ना मैंने कभी किसी को तंग किया, नहीं ना मैंने कभी किसी प्रोड्यूसर को तंग किया, ना मैं कभी लेट आई। तो इट्स अ 2-वे रिलेशनशिप। आई डोंट नो बाकियों के साथ क्या, लेकिन आप लोग तंग करते हैं? नहीं, मेरे कभी नहीं, एक जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ। अगेन भाई मेरे, हाँ एक मिनट, आप जिस दिन शूट करती हैं उस की पहली तारीख को आपको चेक मिल जाता है? महीने 2 महीने बाद। तो वही तो है, 2 महीने बाद ही तो मिल रहे। तो आई एम श्योर यू डूइंग समथिंग एल्स विद दैट टू, राइट? आप वो एक ही काम तो नहीं कर रहे ना, तो पुराने चेक आप एक भी तो कर ही सकता है ना, किसी के पास नहीं है ना, हर कोई मल्टीपल। मुझे लगता है इस फील्ड के अंदर ये जो चीज है ना, एक बाकी जब काम कर रहे हो तो आपको पूरी इक्वेशन में फिक्स सैलरीज मिल रही होती है। अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो अलग बात है। तो एक ये चीज हो गई। दूसरा ये कि हाँ, कंपटीशन बहुत है, जो बेचारे नए लोग आते हैं उनको जरा चांस कम मिलता है, क्योंकि लोग उन पे ज़रा मेहनत नहीं करते। जो पुराने चले आ रहे होते हैं लोग उन्हीं को यूटिलाइज कर रहे होते। तो आई थिंक ये एक शॉर्ट कमिंग है।
अच्छाई क्या है? अच्छाई ये कि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं अगर आप उसको अच्छी तरह यूज़ करें, और लोग आपसे बड़ा इंस्पायर होते हैं, लोग आपको देख के फिर उस तरह से बनने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं अपने ऊपर। तो ये चीज़ है, मतलब इन शॉर्ट मैं ये बोलूँगी। तो देखिए अच्छा वो हल्की सी ना वो डायरेक्ट मुझे भी ना बड़ा घुमा फिरा के दूसरे पे जो अच्छाई है जो बातें बताई